हेलो एंड वेलकम टू लाइफ सेवर सेविंग लाइफ विद मी गौरव शर्मा। मैं पहुंच गया हूं आज कानपुर के केशवपुरम कल्याणपुर के एरिया में, जहां पे एक क्लिनिक है अद्विजा डेंटल केयर के नाम से, जहां पे हम मिलेंगे डॉक्टर श्रेया मिश्रा जी से, जो कि BDS एंड MDS है इन पीडियाट्रिक। सो हम इनसे बात करेंगे और पता करेंगे कि इस डेंटल के जो जितने भी इश्यूज होते हैं उनको कैसे किया जा सकता है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर श्रेया मिश्रा जी से। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले तो बताइए कि आप डेंटिस्ट हैं इन पीडियाट्रिक। सो ये स्ट्रीम क्या है, किस तरह से? देखिए, मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है BDS और बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। सो बेसिकली मेरा जो मास्टर्स है वो बच्चों को डील करते हैं, छोटे बच्चों के दांत अप टिल द एज ऑफ 18। ठीक, तो उसमें हम टीथिंग का प्रॉब्लम, जैसे दांत निकल आ रहे हैं बच्चों का, वो प्रॉब्लम। उसके अलावा जो बच्चे छोटे हैं, कैविटीज़ हैं, आजकल तो बहुत कॉमन है, ज़्यादातर बच्चों को कैविटीज़ का प्रॉब्लम है, वो डील करते हैं। दांतों में जो ट्रॉमा है, चोट लगती है, तो मिला के ये क्या है कि आप स्पेशली जो है वो बच्चों को आप डील करते हैं डेंटिस्ट में जी, और बाकी एडल्ट पेशेंट भी करते हो। जी 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 जी। तो सबसे पहले बात करते हैं ना, बच्चों को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनका मुंह खुलवाना ही बहुत दिक्कत की बात होती है। तो वहाँ पर बहुत चैलेंज आते होंगे आप। बहुत एक्चुअली इट इज़ चैलेंजिंग, पर विद टाइम आपको आदत हो जाती Used to हो जाते हैं। यूज्ड टू हो जाते हैं। Exactly. और शुरू में जब हम पढ़ते थे, जब कॉलेज में थे, कॉलेज में पेशेंट करने में स्टार्ट किया था तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। मतलब Right. पेशेंट बच्चे सुनते नहीं हैं, स्पेशली द एज रेंज ऑफ ये 3 साल से 5-6 साल वाले बच्चे, वो बिल्कुल भी नहीं सुनते, बिल्कुल भी। Okay. तो फिर उनके साथ पहले फ्रेंडशिप करनी करनी पड़ती पड़ती है। एग्जैक्टली। उसके बाद ही। और मुझे लगता है अगर डॉक्टर से बच्चा फ्रेंडशिप कर ले तो इंजेक्शन लगाना भी आसान हो जाता है। हाँ, अगर बच्चा आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया ना उसका आपके ऊपर, तो फिर वो सब करवा सब लेता है। करवा। अगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो सब मोस्ट अनअग्रेसिव मुंह खोल के चेकअप भी नहीं कराएगा। ओके। तो पहले थोड़ा सा दोस्ती करनी करनी पड़ेगी। जो पीडियाट्रिशियंस हैं वो जब बच्चे को देखते हैं तो उन्हें तो सिर्फ जस्ट चेक करना है राइट। और फिर दवा लिखनी है। तो उनका कॉन्वर्सेशन मोस्टली माँ बाप के साथ होता है, हमारा कॉन्वर्सेशन मोस्टली बच्चों के साथ होता है। तो हमें उनके लेवल पे जाके बात करना पड़ता है। मतलब इट इज़ कई बार तो ऐसा होता है कि मैं 3 साल के बच्चे से 3 साल के बच्चे की जैसे बात कर रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पेशेंट मेरा 6 साल का है तो मुझे उस लेवल पे बात करनी है। तो वो चाहिए होता है, मतलब आपको उस लेवल पे मुझे बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। लेटेस्ट अभी आजकल कौन से कार्टून्स चल रहे हैं, क्या कलर्स हैं, क्या ट्रेंड में बच्चों के लिए क्या गेम्स चल रहे हैं, ये सारी चीजें थोड़ा सा कभी होता है कि बच्चों को टीवी पे लगा दिया कार्टून, ये देखो मैं तुम्हारा डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है, पर ये बहुत कम होता है। मतलब इतना ईज तक बच्चे को ले जाना पड़ता है कि वो देखे, और नहीं तो यूजुअली उस चेयर पे बैठने के बाद डर तो देखिए एक्सपेक्टेड है, बड़ों को लगता है, बच्चे तो बच्चे हैं। तो सबसे जो मेन की पॉइंट है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि वो नाटक नहीं कर रहा है, वो बेचारा डरा हुआ है। ठीक है मैम, एक चीज बहुत कॉमन सी है, बच्चों के दूध के दांत आते हैं, फिर वो टूटते हैं, फिर नए दांत आते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, चलता रहता है, बट ऐसा होता क्यों है, ये लोगों को बताएं। सर देखिए, दूध के दांत बहुत इम्पोर्टेंट है। दूध के दांत आते हैं, वो बेसिकली मुंह को तैयार कर रहे हैं जो परमानेंट दांत आएंगे उनके लिए। अच्छा। उनके लिए स्पेस बना रहे हैं, उनके लिए एनवायरनमेंट रेडी कर रहे हैं मुंह का। ठीक, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो ओरल कैविटी होता है उसमें बेसिकली कोई बैक्टीरिया नहीं होता। अच्छा। ठीक, तो जो गुड बैक्टीरियाज हम सुनते हैं जो ज़रूरी है, उनके लिए प्राइमरी टीथ जो दूध के दांत हैं वो बहुत ज़रूरी है। ठीक, दूसरा इन दांतों का स्पीच डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे बच्चे का स्पीच डेवलपमेंट होता है तो जो दूध के दांत हैं उनके बीच में गैप्स होते हैं और उनके साइजेस इस हिसाब से हैं कि बच्चे का स्पीच डेवलपमेंट बहुत इजी हो जाता है। ठीक, फिर बच्चे का ओरल हैबिट्स डेवलप होते हैं, ईटिंग हैबिट्स और सकिंग हैबिट्स,
उनके लिए दांत का इम्पोर्टेंस है। ठीक, फिर जो नीचे से परमानेंट दांत आ रहे हैं उनको गाइड करना पड़ता है अपनी जगह पर आए, टेढ़े मेढ़े नहीं है, उसके लिए इन दांतों का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो बेसिकली प्राइमरी टीथ, ये बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि इनको क्यों बचाना है, क्यों चाहिए प्राइमरी टीथ, गिर जाएंगे ये तो, कैविटी हो गया तो छोड़ दो, पर ऐसा नहीं है। प्लस अभी ये जो लेटेस्ट, अभी मैं बहुत रिसेंट में ये देख रही हूँ कि जिन बच्चों के दांत में कैविटी है, कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है। स्कूल में राइट जाते हैं तो ये वाला प्रॉब्लम भी है। ये अपीयरेंस जो एस्थेटिक्स है ना, आजकल का जो लेटेस्ट एस्थेटिक्स है, ये बच्चों में भी बहुत ज्यादा है और उनको इसका प्रॉब्लम है कि दांत में कैविटी है, देव स्टॉप स्माइलिंग राइट। और ये सारी, तो ये एक जनरल एक तरीके से कहें कि जो दूध के दांत हैं वो अपने जो स्ट्रॉन्ग टीथ उनको आने के लिए जगह बना रहे हैं। हाँ और वो एक तरीके से बेस क्रिएट कर रहे हैं जी उस चीज़ का। अच्छा मैम, बहुत जगह देखा गया है कि दूध के दांत टूटते नहीं है और नीचे से दांत आ गया है। उस केसेस में पेरेंट क्या करते हैं, दांत को निकलवा देते हैं, सिर्फ निकलवा देते हैं। क्या कुछ और भी करना चाहिए इसके अलावा? देखिए, हर केस में वो निकलवा देना भी एक सोल्यूशन है। ओके। जैसे कि लोअर दांत सामने के जो है उनको निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अगर पीछे से आ गया है परमानेंट तो वो अपने आप गिर जाएगा। पर अगर आप निकलवाना है, आपके डेंटिस्ट ने सजेस्ट किया है कि नहीं आप इसको निकलवा दीजिए और आप निकलवा रहे हैं, तो उसके बाद प्रॉपर फॉलो अप्स बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो दांत आया है, दूध के दांत की प्रेजेंस के बाद भी आया है, वो अपनी जगह पे नहीं आया है। तो वो अपनी जगह पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये देखने के लिए प्रॉपर फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। और बच्चों के साथ फॉलो अप ही सबसे बड़ी समस्या है। एडल्ट के साथ दिक्कत होती है, बच्चे तो वर्किंग बहुत ज़्यादा। मैम एक चीज़ और भी है, पहले बोलते थे कि बच्चे के दांत 2-3 महीने में ही आते थे, स्टार्ट होते थे। कुछ केसेस मैंने देखे हैं, इनफैक्ट अपने घर में देखे हैं, मेरी बेटी की और मेरे बेटे की। जब मेरी बेटी हुई थी उसके दांत 1 डे की थी ना, उस समय उसका दांत था 2 दांत। जब बेटा हुआ तो 5 दिन के बाद उसका दांत डेवलप हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हम अननेसेसरी कैल्शियम का इंटेक कर रहे हैं। पहले प्रेगनेंसी होती थी तो हम कैल्शियम रिच चीज़ें खाते थे, आयरन रिच चीज़ें खाते थे, तो उसकी वजह से चीज़ें नहीं होती। बट हम एक्स्ट्रा कैल्शियम या एक्स्ट्रा चीज़ें ले रहे हैं, तो क्या उसकी वजह से नहीं? यही सर मिसकंसेप्ट है। हम जिसकी बात कर रहे हैं उसको नेटल और नियोनेटल टीथ कहते हैं। ओके। ठीक, तो जो आपने अपनी बेटी को बताया कि वो जब पैदा हुई तब दांत था उसको हम नेटल टीथ कहते हैं। ओके। बेसिकली जो प्राइमरी दांत है वो बच्चे का डेवलप था और वो बाहर आ गया। ये कोई अनॉमली नहीं है, ये जस्ट एक डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल है। मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई गलत चीज़ है, ये बहुत कॉमन भी है। आपको कॉमन इसलिए नहीं लगता क्योंकि आपने सिर्फ अपने बच्चे को देखा, मुझे कॉमन इसलिए लग रहा है बिकॉज आई सी इट एवरी डे। अगर प्रॉब्लम होती है तो हम सजेस्ट करते हैं, मतलब फीडिंग वगैरह का प्रॉब्लम होती है तो हम सजेस्ट करते हैं निकालने का, एंड निकालते भी हैं। जो दांत जो आपने अपने बेटे का बताया कि 5-6 दिन के बाद आया, उसको हम नियोनेटल कहते हैं। अच्छा, ओके। तो दोनों ही जो है वो प्राइमरी दांत निकल जो बन गया है वो निकल के आ रहा है। ओके। कभी निकालते हैं, कभी रहने भी देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द केस। पर ऐसा नहीं कि वो कैल्शियम, एक्स्ट्रा कैल्शियम ऐसा कुछ नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट और भी है ना, लोग कहते हैं ये पिछले जन्म के दांत थे जो अभी आ गए। नहीं, लोग इस चीज को बहुत बोलने लगते हैं। डेविल्स टूथ। एग्जैक्टली डेविल्स टूथ। अरे ये तो बहुत ऐसा है। तो मैं क्योंकि साइंस में बिलीव करता हूँ और नेचर में भी बिलीव करता हूँ, बट इन सब की चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। नहीं, नेचर में बिलीव भी करते हैं तो भी पिछले जन्म के जन्म में नहीं आ सकता। ट्रीटमेंट टाइम से जब बच्चे आते होंगे तो कभी आपको कोई ऐसा केस कभी याद हो जो मोस्ट ड्रामेटिक केस हो कि बच्चा बहुत परेशान है, हैरान है, पेरेंट भी बहुत परेशान हैरान कर रहे हैं आपको, ऐसा कुछ केस देखने को आया कभी? कॉमन है क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट वही आते हैं जो कहीं से रेफरल आए हैं, ओके। जो बहुत जगह घूम चुके हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बताती हूँ, लास्ट मंथ मेरे पास एक बच्ची आई थी, शी इज़ अ 2-year-old चाइल्ड, बहुत प्यारी है। उस बच्ची के दांत में कैविटीज़ थी और 2 साल का बच्चा, आप अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि चेयर पर बैठेगा और मुंह खोल के दिखा देगा और आप उसका ट्रीटमेंट ड्रिल करके कर दोगे, इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। ठीक, तो वो कई डेंटिस्ट से मिले थे वो लोग, तो उनको किसी ने सजेस्ट किया कि आप सुलाने की दवा पिला दो और वो सो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता। बच्चा सुलाने की दवा पिलाने के बाद अगर प्रॉपर डोसेज नहीं है, प्रॉपर उसको सोने की जगह नहीं मिली, तो वो और ज़्यादा इरिटेटेड हो जाता है।
तो और ये दिस इज़ वेरी ओल्ड स्कूल, सुलाने की दवा के पिला दो और बस हो जाएगा। तो वो मेरे पास जिस दिन आए थे उस दिन वो बच्चे की बहुत बुरी स्थिति, बहुत मतलब बिल्कुल चेहरा लाल, और वो सुबह से, वो लोग कानपुर के नहीं थे, वो लोग बाहर से थे कहीं से, और वो सुबह से उसको लेके इधर उधर घूम रहे थे। तो उस दिन तो मैंने उसको मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब करी और उसको नेक्स्ट एक हफ्ते के बाद बुलाया। देन शी वाज फ्रेश, हमने प्रॉपर्ली चेकअप किया। फिर हमने, क्योंकि बच्ची छोटी थी, हम चेयर पे नहीं कर सकते थे, तो हमने उस बच्ची को ओटी में लिया, जनरल एनेस्थीसिया में, एंड वी कंप्लीटेड द ट्रीटमेंट एंड शी इज़ फाइन नाउ, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। उसके रूट कैनाल्स हुए हैं कई सारे उसके फिलिंग्स हुए हैं। 2 years बेबी? हाँ, हम करते, बच्चों में होता है रूट कैनाल। बहुत टफ होता है। टफ, हाँ, थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है सर। बच्चा कोऑपरेट करे तो उतना नहीं है, बच्चा ना कोऑपरेट करे तो फिर बहुत टफ हो जाता होगा। अच्छा, जो एल्डरली पेशेंट है, जैसे बता कि आप पीडियाट्रिक पेशेंट में डील करते हो, एल्डरली के सारे करते हो, एल्डरली पेशेंट के लिए क्या ऑप्शंस, किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज की डेट में डेंटल इंडस्ट्री में? एल्डरली पेशेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है ना, वो होता है मिसिंग टीथ। हाँ, दांत नहीं है। ठीक, तो अभी तक आपने देखा होगा वो डेंचर्स लगते हैं, वो निकालते हैं, वो क्लीन करते हैं, वो वापस लगाते हैं। तो सबसे रिवॉल्यूशनरी और सबसे नया जो है वो है इम्प्लांट्स। हमारे पास इम्प्लांट्स का ऑप्शन है, जिसमें कि वो फिक्स्ड लगा देते हैं हम डेंचर, वी डोंट हैव टू टेक इट आउट। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सुधर जाती है ना, और आपका डेली लाइफ, डेली रूटीन बहुत बेटर हो जाती है। मैंने देखा ना, जो इनके दांत जो रिमूवल होते हैं, जो उसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि हमने निकाला रहता है, उसके निकालना जो जॉ लाइन है बिल्कुल नीचे दब जाती है जी। तो फेस बड़ा खराब सा लगता है। सडनली किसी ने देख लिया तो अरे ये कैसा लग रहा है। इम्प्लांट करने में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता, वो तो एज इट इज आपके जैसे फिक्स रहता है जी। तो वो भी ज़्यादा पेनफुल होता है वो चीज़? नहीं, ऐसा पेनफुल नहीं। इम्प्लांट इज एब्सोल्युटली वेरी सेफ प्रोसीजर। देखिए, डेंटल प्रोसीजर्स मोस्टली 99% बहुत सेफ होते हैं। ओके। 1% अनसेफ हो सकते हैं इफ वी आर नॉट केयरफुल। मतलब यूजुअली, मतलब आप लोगों ने जो भी केसेस सुने होंगे डेंटल केयर में, वो एनेस्थीसिया का पॉइजनिंग है, ऐसा कुछ सुना होगा, पर वो भी अब नहीं है, अब इट इज़ वेरी ऑब्सोलीट। इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। द मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होती है वो थोड़ा बहुत पेन होता है, उसके लिए वी हैव पेन किलर्स। तो अगर केयरफुल है तो प्रॉब्लम नहीं आती। हाइजीन का कितना इम्पोर्टेंस है? क्योंकि मैं देखा है कि जो गांव में इंटीरियर्स में पेशेंट हैं, वहाँ पे डॉक्टर हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं। वहाँ पे तो कुछ जो डॉक्टर नहीं भी हैं वो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं इस चीज़ का, तो वहाँ पे हाइजीन का कितना इम्पोर्टेंस है? सर, हाइजीन का बहुत इम्पोर्टेंस है। बेसिकली वी आर डूइंग माइनर सर्जरीज, एग्जैक्टली इट इज सर्जिकल प्रोसीजर। तो कहीं भी आप जहाँ ब्लड है, पास है, इन्फेक्शन से डील कर रहे हैं, तो हाइजीन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड मेक श्योर दैट हाइजीन इज मेंटेन। आपको इंस्ट्रूमेंट्स मतलब रेगुलरली स्टरलाइज करने हैं, क्लीन करने हैं, वर्किंग एरिया स्टरलाइज होना चाहिए। बेसिकली हम अपना वर्किंग एरिया एक ओटी के जैसे डील करते हैं। जैसे ओटी में एवरी डे फ्यूमिगेशन ज़रूरी है, वो हम अपने वर्किंग एरिया में करते हैं। वर्किंग एरिया सेपरेट है। जो भी हम डिस्पोजेबल आइटम्स यूज़ करते हैं वो प्रॉपर डिस्पोजल होता है, मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल होता है। और जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे आर डबल स्टरलाइज्ड। जो हम डिस्पोजेबल आइटम्स भी यूज़ करते हैं वो भी हम स्टरलाइज करके ही यूज़ करते हैं, जैसे कि इंजेक्शंस हैं, जैसे कि कॉटन है, वॉच पीस है। इनफैक्ट जो ग्लासेस वगैरह भी हम पेशेंट को देते हैं रिंस करने के लिए, वो सब ऑटोक्लेव होके ही यूज़ होता है। क्योंकि इन्फेक्शन तो कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकते हैं, और वो चीज़ डायरेक्ट हमारे माउथ के अंदर जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी कर सकती है जी। कोई मोस्ट मेमोरेबल केस है आपका जो आपको लगा कि यार मैंने ये कैसा केस डील कर लिया है? एक केस है एक्चुअली, मैंने बहुत कुछ सीखा था उस केस से। इट वाज इन द बिगिनिंग ऑफ माय करियर ओनली। देयर वाज दिस वेरी नाइस आंटी, बहुत मतलब शी वाज वेरी पेशेंट विद मी। इसके लिए तो मैं सच में उनको थैंक यू बोलती हूँ। अभी भी हमारा कभी कभी मिलना होता है। उनका दांत, सो शी केम टू मी विद अ कैविटी दांत में, और हमने उसका रूट कनाल किया। एंड रूट कनाल करने के बाद क्राउन देते हैं,
कैप ओके और वो कैप देने के पहले ही शी केम वो स्वेलिंग अंदर पस पड़ गया। ओके मैंने दोबारा क्लीन किया एंड दोबारा रूट कनाल कंप्लीट किया, पर वो जैसे ही मैं कंप्लीट करती थी वो पस वी डिड इट 5 टाइम्स एंड वो नहीं, शी वाज सो पेशेंट विद मी। मुझे लगा शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ। आई कंसल्टेड विद माय सीनियर्स, मैंने सीनियर्स को बुला के भी दिखाया वो केस एंड इट वाज मतलब वी वर नॉट एबल टू पिन पॉइंट की प्रॉब्लम क्या हो क्या रही हो रही है। है? एंड देन सडनली आई वाज डिस्कसिंग दिस केस विद माय कलीग, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की कलीग थी, उसके साथ डिस्कस करी थी मैं एंड शी सेड कि एक बार फ्रैक्चर के लिए चेक करो अच्छा कि दांत में फ्रैक्चर, क्योंकि दांत में जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं, वो हमें दिखते नहीं हैं। इसके पहले मैंने सोचा नहीं था, एक्चुअली फ्रैक्चर दिमाग में नहीं आया था मेरे। फिर मैंने फ्रैक्चर्स के लिए चेक किया, उसकी लाइट्स में चेक करते हैं, आई चेक एंड देयर वाज अ फ्रैक्चर ओके एंड देन आई रियलाइज्ड कि मैं इतने टाइम से वी वर डूइंग ऑल दिस, एक बार फ्रैक्चर सो वी व्हाट वी डिड वाज, हम उसके बाद भी हमने दांत, शी वाज वेरी एडमेंट कि हमें दांत नहीं निकलवाना चाहती, डू समथिंग। ओके तो जो रूट में फ्रैक्चर था हमने स्पेसिफिकली सिर्फ वो रूट निकाली, बेसिकली उस अच्छा। दांत में 3 रूट्स थी, ओके तो एक रूट निकाली और फिर 2 रूट के ऊपर वी सेव दैट टूथ एंड इट इज स्टिल हेल्दी। मतलब मुझे लगता है कि अब 7-8 साल हो गए हैं एंड दैट टूथ इज स्टिल देयर इन माय माउथ। मतलब जो टूथ है उसके जो रूट्स हैं उस रूट में से एक रूट को आपने निकाला जी। और वो टूथ आज भी जिंदा है, जी जी फिक्स है पूरी तरीके जी से। जी 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 तो काफी टाइम लगा होगा उसको करने में? प्रोसीजर करने में नहीं, डायग्नोसिस पे Diagnosis में पहुंचने टाइम लग गया होगा। टाइम लग तो गया। इसीलिए कहते हैं ना कि जो एजुकेट कहते हैं नॉलेज जो होती है वो नॉलेज शेयरिंग से हमेशा बढ़ती है। हाँ जी। ये मैं सबको बोलता हूँ हमेशा, जो हमारे फ्रेंड्स वीडियो देख रहे हैं, नॉलेज अगर किसी के पास में भी है तो उसको हमेशा शेयर करना चाहिए। जैसे आपने डिस्कस किया अपने हाँ, सीनियर से भी किया, कलीग से किया, तो कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर से कि इन्होंने ये ध्यान नहीं दे पाया। वो डॉक्टर हर चीज को ध्यान देता है, बट क्या है कि कभी कभी वो चीजें स्ट्राइक नहीं कर पाती। हाँ, ये सोच समझना पड़ता है कि आई एम नॉट गॉड, एग्जैक्टली आई एग्जैक्टली। नीड हेल्प। बट मैं एक चीज मैं क्लियरफाई कर दूंगा कि गॉड जो कहते हैं कि डॉक्टर भगवान नहीं होता, बट हाँ भगवान का मैसेंजर जरूर होता है। हाँ, हो ये मैं सकता पहले भी बोल चुका इस चीज को, क्योंकि आप भगवान से 1 वे टॉक कर सकते हो और डॉक्टर से आप 2 वे टॉक कर सकते हो। है। क्योंकि जब आप मुसीबत में होते हैं तो डॉक्टर से कहते हैं भगवान के लिए बचा लो, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं पे मैसेंजर ऑफ गॉड है। एक जॉ लाइन होती है हमारी, कभी कभी जॉ हमारा लॉक हो जाता है। ये केस मैंने कई लोगों में देखा है कि जॉ लॉक हो गया, आप वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे, वो किस वजह से होता है? देखिए, देयर आर ए नंबर ऑफ वेज, पर सबसे कॉमन स्ट्रेस है। अच्छा। सबसे कॉमन स्ट्रेस है, इट कैन बी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस। ओके ठीक, फिजिकल स्ट्रेस एज इन आप बहुत स्ट्रेनस वर्क करते हो, क्लेंचिंग करते हो, आपके जो मसल्स हैं ये वाले ये टाइट हो चुके हैं, या फिर आपका जो जॉ है, जो हमारा यहाँ जॉइंट है, जॉ जॉइंट है, वो डिस्ट्रक्ट हो गया है। इन दोनों केसेस में जॉ लॉक होता है। तो अगर मसल्स की वजह से है तो फिर वो उसका ट्रीटमेंट इज वेरी लॉन्ग। अच्छा। ठीक है ना, तो फिर वो मसल रीट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है उसमें। उसके अप्लायंसेस आते हैं, हम नाइट गार्ड्स देते हैं, देयर आर हार्ड लाइनर्स, सॉफ्ट लाइनर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके। ठीक, अगर इफ इट इज़ बिकॉज ऑफ द जॉइंट, तो फिर उसके लिए अगर ऐसा कुछ हुआ है कि आपने यॉन किया, आपका जॉ लॉक हो गया, उस केस में इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि खुद से हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। किसी अननोन आदमी के पास भी, प्रोफेशनल के पास भी मत जाए, गो टू अ डेंटिस्ट, देयर इज अ मूवमेंट, हम उससे वो जॉ आपका वापस नॉर्मल कर देंगे। और उसके बाद देयर इज अ प्रॉपर प्रोटोकॉल टू फॉलो। ठीक है ना, हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम प्रॉपर प्रोटोकॉल में मतलब आपको कुछ बैंडेजेस होते हैं, यू नो, क्योंकि जॉ लॉक हुआ है। जॉ लॉक बेसिकली, देखिए, बेसिकली इफ यू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी, हमारा जो जॉ है, हमारा जो जॉइंट है, इट इज लाइक दिस। बेसिकली इफ यू अंडरस्टैंड, दिस इज द जॉ। ओके। ठीक, सो ये इसके आगे आके यहाँ लॉक हो गया। अच्छा। ओके। ठीक है, तो ये ऐसे रह गया। तो हाँ। बेसिकली व्हाट वी डू इज कि हम इसको नीचे प्रेस करके, पीछे प्रेस करके, एंड वी पुट इट इन द पोजीशन। ओके। उसके बाद हम इसको क्लोज करके बैंडेज, प्रेशर बैंडेजेस देते हैं ताकि वो हील हो सके। हील हो सके। ठीक, और उसके बाद कुछ सिकाई होती है, कुछ मेडिसिन होती हैं, बट देन बेटर टू गो टू अ प्रोफेशनल।
ज़्यादातर लोग घर में इसको ठीक करने की कोशिश कर नहीं। लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए कभी भी, अदरवाइज वो और ज़्यादा भी खराब हो सकता जी है। फिर वो हो तो जाता है, मान लीजिए आपने बहुत हिलाया डुलाया तो वो हो जाता है, पर वो होता क्या है ना, फिर वो जॉइंट ही गड़बड़ हो जाता है, आगे के लिए भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। बढ़ जाते हैं। मतलब फिर देयर आर केसेस जिनका वो अपने आप आगे लॉक हो गया, फिर उन्होंने अपने आप ठीक करी, फिर उसमें हमें सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए जाना पड़ता है, मतलब फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इट इज़ किसी को भी लॉक हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है देन गो टू योर डेंटिस्ट एंड लेट देम हेल्प यू। तो कह सकते हैं कि स्ट्रेस किसी तरीके का या फिजिकल बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो उसकी वजह से भी जॉ लॉक हो सकता है। जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं उनको भी होता है शायद। उनको जो पहले वाला मैंने आपको बताया ना, हाँ। मस्कुलर, हाँ हाँ, वो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम होता है। जी, ओके। माउथ ओपनिंग कम हो जाती है। बेसिकली इट इज नॉट जॉलॉक बट इट इज लाइक माउथ ओपनिंग कम हो जाती है, मसल्स टाइट हो जाती हैं। आपने देखा होगा कई लोगों के मुंह कम खुलते हैं। हाँ वो कम बोलते हैं exactly। उसके उसमें भी कुछ लोगों को हैबिट होती है मसाला वगैरह खाने की, हाँ। कुछ लोगों को ये जो गुस्सा है या स्ट्रेस है इस वजह से, तो ये मसल्स किसी भी रीजन से अगर वो है तो फिर वो प्रॉब्लम होता है। तो जो जिम लोग करते हैं, मैम उसके लिए आपको बताया, जो जिम लोग करते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हाँ, देयर आर स्पोर्ट्स कार्ड्स। स्पोर्ट्स कार्ड्स। ओके। सिर्फ जिम ही नहीं, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जो वेट लिफ्टिंग भी कर रहे हैं, वेट उनके लिए भी- लिफ्टिंग कर रहे हैं या कोई भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेल रहे हैं जैसे फुटबॉल वगैरह है, तो वो स्पोर्ट्स कार्ड्स आते हैं। ओके। आपने देखा होगा क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट्स में देखेंगे आप, या जो बॉक्सिंग हाँ, वगैरह उनको तो देखा है, हाँ, वो देखा है ना, जी, 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 वो जी। स्पोर्ट्स कार्ड्स होते हैं। ओके। ठीक, तो वो दे आर वेरी इम्पोर्टेंट थिंग्स। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो कि बहुत स्ट्रेनर्स है, ओके। वेदर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आप जिम कर रहे हैं, आप एथलीट है, जो एथलीट्स होते हैं उनको भी रिक्वायर्ड होता है वो पहने, वो पहन के और बहुत कॉमनली अवेलेबल है। अच्छा। आप अगर आपको साइज नहीं समझ में आ रहा, यू कैन गो टू योर डेंटिस्ट एंड गेट दैट। नहीं तो इट इज अवेलेबल, अमेज़न पे अवेलेबल है ये तो, ओके। पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट डेंटिस्ट की सलाह के ले सकते हैं इसको? विदाउट डेंटिस्ट की सलाह भी बिल्कुल ले सकते हैं आप, लेकिन साइज के लिए आपको डेंटिस्ट एक बार मिल लेना ज़्यादा अच्छा है। 500 रुपये खर्च कर दोगे ना दोस्तों तो आपको सही चीज़ मिल जाएगी। अब 500,000 का खरीदो तो 500 तो खर्च कर सकते हो, जो वो लोग नहीं करते हैं। हाँ, नहीं करते हैं। 5,000 की चीज़ ले आएंगे लेकिन 500 रुपये उसकी कैसे यूज़ करना उसका नहीं नहीं। है। तो ये मत करो, जो आपकी 500 चीज़ है वो बर्बाद हो जाएगी। तो वहाँ पे ज़रूर जाइए आप। दूसरी चीज़ में भी अलाइनर्स की बात करते हैं। जो अलाइनर्स होते हैं वो मैं टीवी में आजकल बहुत एड्स भी देख रहा हूँ, वो बेसिकली है क्या हमको सैंपल्स रखे हैं, हमारे पास देख सकते हैं? देखिए, बेसिकली अलाइनर्स जो हैं, आपने देखा टेढ़े मेढ़े दांतों का जी, 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 जी। कलेक्शन, तो जो ब्रेसेस लगते थे पहले, हाँ, जो इसके रहते थे स्टील के या समथिंग। जी, वो ब्रेसेस जो हैं, अब रिसेंटली अलाइनर्स जो है ये नई उनको technology रिप्लेस को कर रहे replace हैं। करते हैं। बेसिकली अब नया उसमें इन्वेंशन कहें तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं ओके। और इनको दांत के ऊपर पहनना है। ओके। ये सेट्स में आते हैं और ये अलग अलग आपके जैसे आपको एक अलाइनर दिया गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर मैं दिखा पाऊँ तो ये यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ये देख रहे हैं अच्छा, आप? हाँ, दिख रहा है, तो जी, ये जी। इनमें प्रेशर लग रहा है ज़्यादा, ओके। कितना प्रेशर हमें लगाना है उस हिसाब से ये अलाइनर्स बन के आते हैं। और फिर इन्हें एवरी 3 वीक्स टू 1 मंथ में हमें इनको रीअसेस करना पड़ता है। कभी जब चेंज करना है तो नए किसी पे कितना बनेंगे। प्रेशर देना है क्या? हाँ, ओके। और वो उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। नाउ आप जो टीवी में देखते हैं वो एड्स आते हैं, हाँ हाँ, दे आर एब्सोल्युटली पैथेटिक, राइट। इसलिए बिकॉज देयर इज नो प्रोफेशनल हेल्प। आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपने बताया कि किस पर्टिकुलर दांत पे कितना प्रेशर देना है उसको देख के ही आप बना के दोगे इसको। यू नीड एन ऑर्थोडोंटिस्ट फॉर दैट। ओके। ठीक, जो दांतों के मूवमेंट को डील करते हैं वो Right. बेसिकली ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं। तो जैसे कि आपने देखे होंगे इन ये ब्लीचेस के भी ऐड आते हाँ, हैं, हाँ, टीथ व्हाइटनिंग, right, right. दैट इज आल्सो एब्सर्ड, ओके। है ना। सो अलाइनर्स हैं, ब्लीचेस हैं, प्लीज कंसल्ट करके अपने डेंटिस्ट से मिलिए, उनसे कंसल्ट करिए और फिर उसके बाद इन चीज़ों के लिए जाइए। क्योंकि जो ये ऐड दे रहे हैं ना, वो अच्छे केसेस आपको दिखा देंगे। हाँ, जो मतलब वही 10 में से 4 केस अच्छे हुए वो वही दिखाएंगे, बाकी 6 आपको नहीं दिखाएंगे।
यही तो मैं वही बात होगी कि सोशल मीडिया पे किसी चीज़ का प्रमोट करना है तो रेटिंग बढ़ा दी अपने फ्रेंड से बात करके। एक्चुअली जब वहाँ पे गए हम, जैसे हम लोग अमूमन देखते हैं कि जो होटल्स बुक करते हैं वहाँ पे रूम्स में गए तो रेटिंग्स बहुत अच्छी है। जब हम गए पता लगा वहाँ तो कुछ है नहीं, पता लगा गद्दा ही नहीं है। तो ऐसा मोमेंट मिलता है देखने को। ये एक्चुअली दिस इज अ फैक्ट कि मार्केटिंग के ऊपर जाना इज एक्चुअली नॉट गुड, Right. स्पेशली जब हम मेडिकल फील्ड की बात कर रहे हैं, वी डीलिंग विद लाइफ। तो उस केस में आप मान लीजिए हम अलाइनर्स की बात कर रहे हैं और अगर जहाँ ज़रूरत है वहाँ प्रेशर नहीं लगा के कहीं और प्रेशर लग रहा है या जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है Right. तो आपके दांत बिल्कुल खराब हो सकते हैं, मतलब लूज होके गिर जाएंगे वो। मैं हमेशा सलाह देता हूँ अपने सारे फ्रेंड्स को, व्यूअर्स को, कि आप जब भी किसी भी तरह का कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहें, कुछ भी करें, तो आप प्लीज़ 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 एक डेंटिस्ट या डॉक्टर जिसके पास आपको जाना है वहाँ पे ज़रूर